जय हिंद। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन, फिर एक बार आपके सामने नए विषय के साथ। आज हम बात करेंगे आखिर ज़िंदगी में शुभ क्या होता है और अशुभ क्या होता है। ये बातें आजकल कॉमन हो चुकी हैं कि शुभ क्या और अशुभ क्या। शुभ के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि गणपति के 2 पुत्र थे, शुभ और लाभ। उनकी 2 पत्नियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। इसलिए बार बार चर्चा का विषय होता है कि हम अपने गेट के बाहर शुभ लाभ क्यों लिखते हैं। तो यही वजह है कि हमारे गणपति अधिष्ठायक देव हैं, विघ्न नाशक हैं। इसीलिए उनके 2 पुत्रों को गेट पर या शुभ कार्य में लिखा जाता है शुभ और लाभ, क्योंकि वो माल लक्ष्मी देने वाले, सुख शांति समृद्धि के प्रतीक हैं। ये बात क्लियर हो गई इसी के अंदर। अब हम आगे चलते हैं कि आखिर अशुभ पशु पक्षियों में कौन ज़्यादा खतरनाक है अपने सिस्टम के लिए, आम आदमी की ज़िंदगी के लिए। आप ये बात समझ के चलिए कि सबसे शुभ हर तरह से शुभ है हमारी गाय माता, जिसको पूजा जाता है, क्योंकि उसमें 33 देवी देवता मौजूद हैं गाय के अंदर। इसीलिए गाय को सर्वप्रथम शुभ पशु माना गया है। जैसे इसको दूसरे रूप में गाय माता भी कहा जाता है कि गाय माता के पूरे शरीर के अंदर 33 देवी देवता मौजूद हैं। उनका हर चीज़ व्यवस्थित है और सुकून देने वाला है। अब हम बात करेंगे कबूतरों की। कबूतर और चमगादड़ ये 2 वीरान शहर की गलियों के बादशाह हैं। यानी कबूतर और चमगादड़ ये घर के लिए किसी भी तरीके से शुभ नहीं होते। वीरान इलाके में ये प्राणी पशु पक्षी रहते हैं। ये पक्षी वीरान इलाके के जंतु हैं। पशु पक्षी यानी उड़ने वाले पक्षी, कबूतर और चमगादड़ ये अशुभ दिशा के प्रतीक हैं और अशुभता के प्रतीक है। अशुभता का मतलब होता है अचानक कोई भी दुर्घटना होना, पैसे का न टिकना, घर में बुरी आत्माओं का प्रवेश करना और भी बहुत सी दुर्घटनाएं अचानक होना। इनका जो प्रतीक है कबूतर और चमगादड़। कभी भी इन दोनों को घर में प्रवेश न करने दें। कबूतर और चमगादड़ बार बार कहने का मतलब ये है कि हमारे लोगों में, समाज के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको धार्मिक प्रतीक, धार्मिक मुद्दा बना लेते हैं कि कबूतरों को दाना डालिए। आप किसी को भी दाना डालिए, लेकिन घर में प्रवेश इनका वर्जित रखिए, क्योंकि ये नेगेटिव ऊर्जा देने वाली व्यवस्थाएं हैं। और ये उड़ने वाले पक्षी चमगादड़ और कबूतर, बार बार एक ही बात बोलता हूँ, इनको दैत्य प्रवृत्ति में डाला गया है। इसीलिए घर के लिए अशुभ लक्षण देने वाली ये चीज़ें हैं। जैसे कोई भी फूल एक सुगंध वाला होता है, जिससे सुगंध घर में प्रवेश करती है और हमारा मानसिक संतुलन पंच तत्वों के आधार पर उसको पकड़ता है और खुश होता है। इसी तरह ये भी चीज़ें हैं जो अपने घर को दूषित करती हैं। हमने आपको बार बार बताया, नीचे से और ऊपर तक, ऊपर से और नीचे तक, चारों कोनों तक ये चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं। चमगादड़ और कबूतरों से जितना हो आप दूर रहिए और घर में प्रवेश इनका वर्जित रखिए। हाँ, गाय पालिए। गाय का मूत्र और गोबर ये सभी चीज़ें पवित्र है, क्योंकि गौ को माता भी कहा गया है और इसका 33 देवी देवताओं के इसके अंदर प्रवेश है। इसलिए गाय को अति शुभ पशु माना गया है। हालांकि इसको पशु नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका दूध सभी जगह दिया जाता है और पिया जाता है। अति शुद्ध है गाय का दूध, जो भगवान पर अर्पित होता है। इसीलिए गाय पशु होने के बाद माता के रूप में है। इसलिए प्रथम पशु के रूप में पूजनीय है गाय। कबूतर और चमगादड़ घर में प्रवेश न करने दें। ये वास्तु के हिसाब से और अशुभता के हिसाब से, नेगेटिव पोजीशन के हिसाब से हर तरह से आपको पीड़ा पहुंचाएगा। इसलिए हम आपको बोलते हैं आसपास भी ना भटकने दें कबूतर और चमगादड़ को। चलिए, हमने आपको बता दिया शुभ और अशुभ का। आगे आएंगे तो आपको वास्तु के विषय में बताने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तु की टिप होती है, क्यों आपको वास्तु की ज़रूरत पड़ती है, वास्तु आखिर क्या है। आगे मिलते हैं आपसे, फिर आगे वास्तु का जिक्र करेंगे। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।